नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक की। तो आज हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में। पहला पॉइंट है, थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। यानी हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये प्रश्न कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे। तो आपको एक सही आंसर चूज करना होगा, थॉर्नडाइक। अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से एक सही ऑप्शन चुनना होगा। तो थॉर्नडाइक ने दिया था, याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी का प्रतिपादन किया था। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को ही एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि एसआर थ्योरी किसने दी थी। थॉर्नडाइक ने दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान तथा एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी। तो थॉर्नडाइक ने लिखी थी। आगे कुछ इनके सिद्धांत दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया, बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको ये सारे सिद्धांत लगा देने हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड के सिद्धांत, बालू का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इनका एक सिद्धांत बहुत ज़्यादा आता है कि परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया था। तो परमाणुवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कुछ नियम बताए हैं, थॉर्नडाइक ने कुछ सीखने के नियम दिए थे और वो कुल नियम थे 8। मुख्य नियम 3 हैं और गौड़ नियम 3 हैं। तो हम देखते हैं, पहले बात करते हैं मुख्य नियमों की। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? 3। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार के कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, और आपको ये तीनों दिए होंगे और उनमें से एक कोई दूसरा दिया होगा जिनका नियम नहीं है। तो आपको सही आंसर करेक्ट करके लगाना होता है। बात करते हैं गौड़ नियमों की। गौड़ नियमों में पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है वृत्ति एवं अभिवृत्ति का नियम, तीसरा है तत्वों की प्रबलता का नियम, चौथा है अनुरूपता द्वारा अनुक्रिया का नियम और पांचवा है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। तो आई होप यू कि आपको पता हो गया कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं और गौड़ नियम कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था। तो जैसा कि सब लोग जानते हो, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली पे। तो इनका प्रयोग देख लेते हैं। बिल्ली भूखी थी,
उसने कई बार पिंजड़े में उछल कूद करते हुए इधर उधर पंजा मारा और अचानक से पंजा लीवर पर लगा और गेट खुला। बिल्ली ने मछली को खाकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया तथा कुछ समय पश्चात बिल्ली लीवर पर पंजा मारकर उसे खोलना सीख जाती है। और यह जो खोलना सीख जाती है लीवर पर पंजा मारकर, इसी को थॉर्नडाइक ने क्या बताया? अनुबंधन। इसी को थॉर्नडाइक ने कहा कि यही अनुबंधन है। इस सिद्धांत की कक्षा में उपयोगिता क्या होती है? तो कक्षा में उपयोगिता पहला है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। यानी उन्होंने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया कि अगर बच्चों से बार बार प्रयास करवाया जाए तो बच्चे उसे जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों से त्रुटि संभव है, यानी जब बच्चा कोई भी काम करेगा तो गलती करेगा और गलती करेगा तो उसको और अच्छे और बेहतर ढंग से सीख सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा ही बच्चे शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। यानी थॉर्नडाइक ने कहा कि जब बच्चे कोई शब्द उच्चारित करते हैं और उनके मुंह से वो शब्द सही नहीं निकलता है तो वो बार बार उसको, टीचर उनको बार बार बोलने को कहता है और इसी विधि के द्वारा वह बहुत जल्दी सीख जाता है। अगला है, यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालक के लिए उपयोगी है। यानी इन्होंने बताया कि जो थॉर्नडाइक के सीखने का नियम है यह मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये है हमारा चैनल का लोगो और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।